सर्वव्यापी जीवनदायी शक्ति का नाम ही रेकी है, अर्थात जो हर समय, हर पल, हर क्षण हमारे किसी भी तरह के उपचार के लिए हमेशा इस प्रकृति में मौजूद है। हमें बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहिए डॉक्टर मिकाओ शुई का, जिनके कारण आज ये रेकी शक्ति संपूर्ण विश्व में बहुत ही आसानी से सबको प्राप्त हो सकी। वैसे तो ये हमारी ही धरोहर है। हमारे ऋग्वेद में और आयुर्वेद में इसका व्यापक ज्ञान विस्तार से दिया हुआ है। आयुर्वेद में ये स्पर्श चिकित्सा के नाम से जानी जाती है और ऋग्वेद में ये ऊर्जा के विज्ञान के रूप में जानी जाती है। डॉक्टर मिकाओ शुई जापान के अंदर एक एलोपैथिक सर्जन थे और वहाँ बाइबल पढ़ाया करते थे और उस बाइबल से उन्हें इस रेकी की जानकारी मिली। कहा जाता है कि सभी ग्रंथों में स्पर्श चिकित्सा का विज्ञान दिया ही हुआ है, चाहे वो हमारे धार्मिक ग्रंथ हो या कोई भी धार्मिक ग्रंथ हो। वहाँ से इन्होंने ढूंढना शुरू किया, सर्च चालू की और हमारे भारत के ऋग्वेद और आयुर्वेद से ज्ञान प्राप्त कर साधना करने के पश्चात उन्हें रेकी का ज्ञान प्राप्त हुआ। जापान से आने के कारण इस संजीवनी विद्या का नाम रेकी रखा गया। रेकी के द्वारा मानसिक, आध्यात्मिक और शारीरिक उपचार किए जा सकते हैं, क्योंकि कहा गया है कि रेकी सीधे हमारे आभा मंडल और चक्रों पे काम करती है। और आपको ये जानकारी होगी ही, या मैं हर कोर्स में बताती हूँ कि रेकी या फिर हमारे जो भी सराउंडिंग प्रॉब्लम हैं ये अंदर से क्रिएट होती है, ना कि ये कहीं बाहर से हमारे अंदर आती है। तो जैसे जैसे आप अंदरूनी पावर्स को बैलेंस और एक्टिव करते चले जाते हैं, अर्थात चक्रा को और आभा मंडल को क्लीन, बैलेंस एंड एक्टिव करते चले जाते हैं, वैसे वैसे ही आपके लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स दूर होना शुरू हो जाती हैं। शारीरिक तौर पर ये हमारे सपोर्टिव सिस्टम की तरह, हमारे एक मेडिसिन वैल्यू की तरह ये हमारे लिए काम करती है। अर्थात अगर आपको किसी भी तरह की बीमारी है तो उसे दूर करने में ये काफ़ी हद तक अपना योगदान देती है। आप इसे अपनाकर बहुत जल्द क्योर हो सकते हैं। मैं ये नहीं बोलती कि सिर्फ रेकी से आप ठीक हो जाते हैं। मेडिसिन के साथ साथ अगर आप रेकी का भी इस्तेमाल करते हैं तो ये एक सपोर्टिव सिस्टम की जैसे आपके लिए कार्य करती है और आप पहले से बहुत बेहतर और बहुत जल्द क्योर हो जाते हैं। मानसिक जितनी भी बीमारियां हैं उसका इलाज आज की डेट पे संभव नहीं है, लेकिन रेकी करने से मानसिक तौर से भी इंसान बैलेंस होते हैं, क्योंकि जो सेल हमारी बॉडी में जनरेट होते हैं, नए बनते हैं, वो हेल्दी बनना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि प्राण ऊर्जा काफ़ी पावरफुल हो जाती है। तो ये मानसिक तौर पे भी बहुत मददगार साबित हुई है। दूसरा, आध्यात्मिक शक्तियाँ जो हमारे रोम रोम में व्याप्त हैं, ईश्वर से जुड़ने की प्रक्रिया, जैसे जैसे आपके चक्र एक्टिव होते चले जाते हैं, आपकी लोअर एनर्जी हायर एनर्जी की ओर बढ़ना शुरू कर देती है, वैसे वैसे आप आध्यात्मिकता की ओर आगे बढ़ जाते हैं। और जब इंसान अध्यात्म में आगे बढ़ता है तो शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर, फाइनेंशियली, स्पिरिचुअली, रिलेशन वाइज सब तरफ से उसकी ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। और अधिक जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए लिंक पर संपर्क कर सकते हैं। मेरा सिर्फ एक ही मिशन है कि हर एक व्यक्ति के घर में, पूरे संसार में, होल वर्ल्ड में एक इंसान रेकी सीखा हुआ जरूर होना चाहिए। रेकी धर्म से जुड़ी हुई नहीं है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी धर्म का इंसान इसे सीखकर अपनी लाइफ को बहुत सरल बना सकता है। तो रेकी ज़रूर सीखिए, मेरे से सीखिए या किसी से भी सीखिए, पर मिशन बनाइए कि हर घर में एक व्यक्ति रेकी सीखा हुआ जरूर हो, जो अपने घर की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए घर वालों की मदद कर सके। तो जुड़िए हमारे इस लिंक के साथ और हमारे इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्मिक लाइफ के साथ। नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं
और लिंक पर जाकर और अधिक जानकारी हासिल कर सकते हैं। इसी के साथ आप सभी का दिन मंगलमय हो। मैं अलका बिरदी, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्मिक लाइफ से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू सो मच।